क्या स्थिति थी प्राचीन भारत में महिलाओं की? क्या भारत का इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की कहानी भर है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सभ्यता की प्रगति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस समाज में महिलाओं को कितना सम्मान, अधिकार और अवसर दिए जाते थे? भारतीय परंपरा में कभी महिलाओं को माता, देवी और शक्ति का प्रतीक माना गया, तो कभी समय के साथ उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों में कमी भी देखने को मिली। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। महिलाओं की वैदिक काल में स्थिति जानेंगे। वैदिक काल में कई महिलाएं दार्शनिक और विदुषी भी थीं, जो वेदों और शास्त्रों पर विद्वानों के साथ चर्चा करती थीं। लेकिन समय के साथ सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों के कारण महिलाओं की स्थिति में कई बदलाव आए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल और बाद के प्राचीन काल तक महिलाओं की स्थिति कैसी रही। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को सामान्यतः सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। विशेषकर वैदिक काल में उस समय महिलाओं को केवल परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि समाज की महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता था। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं, कई बार विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ भी करती थीं। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो उस समय की बौद्धिक परंपरा में सक्रिय थी। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को माता और शक्ति का रूप माना गया। कई धार्मिक ग्रंथों में विचार मिलता है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। परिवार और समाज दोनों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि वे बच्चों को संस्कार देने, परिवार को संभालने और सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करती थी। हालांकि यह भी सच है कि समय के साथ समाज में कई परिवर्तन आए, जिनके कारण महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों में कुछ कमी देखने को मिली। फिर भी प्राचीन भारतीय परंपरा में महिलाओं को सम्मान और महत्व की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता दोनों प्राप्त थी। प्राचीन भारत के प्रारंभिक काल, विशेषकर वैदिक युग में महिलाओं को शिक्षा और कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उस समय समाज में यह माना जाता था कि ज्ञान केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए भी आवश्यक है। कई महिलाएं वेद, दर्शन और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करती थीं। इतिहास में गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने विद्वानों के साथ दार्शनिक चर्चाएं की और ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी भाग लेने का अवसर मिलता था। वे यज्ञ, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में अपने पति के साथ सक्रिय रूप से शामिल होती थी। कुछ मामलों में उन्हें स्वयं जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त थी, जिसे स्वयंवर प्रथा कहा जाता है। हालांकि यह प्रथा सभी कालों और सभी वर्गों में समान रूप से नहीं थी। समय के साथ सामाजिक और धार्मिक नियमों में परिवर्तन होने लगे, जिसके कारण महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध देखने को मिली। उत्तर वैदिक काल और बाद के समय में समाज अधिक पितृसत्तात्मक होता गया, जिसके कारण महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकार धीरे धीरे सीमित होते गए। इस अवधि में महिलाओं की शिक्षा के अवसर कम होते गए और उनके जीवन अधिकार घर और परिवार तक सीमित होने लगे। बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं धीरे धीरे प्रचलन में आ गईं, जिससे महिलाओं की व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई। हालांकि यह परिवर्तन पूरे भारत में एक समान नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में महिलाओं की स्थिति अलग अलग रही। फिर भी इतिहास यह दर्शाता है कि समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में महिलाओं की स्थिति को कई स्थानों पर कमजोर किया गया। अब जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल और प्राचीन भारतीय समाज तक महिलाओं की स्थिति कैसी रही। प्राचीन भारत का इतिहास कई अलग अलग चरणों में विकसित हुआ। हर काल में समाज की व्यवस्था और महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन देखने को मिला। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहने का अवसर मिलता था, जिससे उनकी स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक मानी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे सामाजिक नियमों और परंपराओं में बदलाव आने लगे, जिसका प्रभाव महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर भी पड़ा। अब जानेंगे कि उन महिलाओं की शिक्षा, विवाह, धार्मिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार और सामाजिक समानता के अधिकार पर क्या असर पड़ा। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था।
उन्हें केवल परिवार की सदस्य के रूप में ही नहीं बल्कि समाज की सांस्कृतिक और नैतिक आधारशिला माना जाता था। भारतीय परंपरा में महिला को माता, शक्ति और सृजन का प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता था। उस समय कई महिलाएं वेद, उपनिषद, दर्शन और अन्य विषयों का अध्ययन करती थीं। कुछ महिलाएं इतनी विदुषी थीं कि वे विद्वानों के साथ चर्चा में भाग लेती थीं। इसके बाद के काल में महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब महिलाओं का विवाह कम उम्र में ही कर दिया गया, उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी तरह से रोक देनी पड़ी। ज्ञान प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते थे स्त्रियों को। कम उम्र में ही पारिवारिक जिम्मेदारियां आने के कारण उनका ध्यान घर और परिवार की देखभाल में ही लगा रहता था। इस कारण वे समाज की अन्य गतिविधियों में पहले की तरह भाग नहीं ले पाती थी। इस प्रकार बाल विवाह जैसी प्रथाओं ने धीरे धीरे महिलाओं की शिक्षा, स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाला। कुछ समय बाद समाज में पर्दा प्रथा का चलन बढ़ने लगा। इस प्रथा के अनुसार महिलाओं को घर के भीतर रहकर ही जीवन बिताने और बाहरी समाज से सीमित संपर्क रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा। हालांकि यह प्रथा सभी क्षेत्रों और सभी समुदायों में एक जैसी नहीं थी, लेकिन जहां इसका प्रभाव बढ़ा, वहां महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी पर स्पष्ट असर पड़ा। इस प्रकार पर्दा प्रथा भी उन सामाजिक परिवर्तनों में से एक थी जिसने समय के साथ महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया। इसमें महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और भी कम हो गई। पहले जहां महिलाएं धार्मिक समारोहों, सामाजिक कार्यक्रमों और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती थी, वहीं बाद के समय में उनके लिए ऐसे अवसर कम होते गए। इसका प्रभाव उनके सामाजिक अनुभव और विचारों के आदान प्रदान पर भी पड़ा। समाज में उनकी सक्रिय उपस्थिति कम होने से शिक्षा, विचार विमर्श और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका भी सीमित होने लगी। बाद के काल में सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी कई स्थानों पर देखने को मिली। सती प्रथा उस प्रथा को कहा जाता है जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उस चिता पर जलकर प्राण त्यागने पड़ते हैं। वैसे तो यह प्रथा पूरे भारत में हर जगह समान रूप से प्रचलित नहीं थी और कई समाजों में इसका विरोध भी किया गया। फिर भी इतिहास में इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। इस प्रथा का महिलाओं की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे यह धारणा बनने लगी कि महिलाओं का जीवन केवल अपने पति के साथ ही जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे समाज के कुछ हिस्सों में महिलाओं की स्वतंत्र पहचान, अधिकार कमजोर पड़ने लगे। बाद के समय में कई सामाजिक सुधारकों ने इस प्रथा का विरोध किया और इसे अमानवीय बताया। अंततः समाज में जागरूकता बढ़ने लगी और सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण इस कुप्रथा को समाज से खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जैसे जैसे समाज में नई परंपराएं और कठोर सामाजिक नियम विकसित होते गए, वैसे वैसे महिलाओं की भूमिका और अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ने लगा। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति की कहानी। हमने जाना कि किस प्रकार वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त थी। कैसे समय के साथ समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और अन्य सामाजिक नियमों ने उनकी स्थिति को प्रभावित किया। इसके बावजूद कुछ विदुषी और रानियां हमेशा समाज में अपनी पहचान बनाए रखी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रही। दोस्तों, वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।